topic more about Word 2010. The second part of this topic, we will learn about paragraph indentations, adding border and siding, column formatting, copying, applied format. These are the second part of this chapter. First of all, paragraph indentations. What is the paragraph? How to change the paragraph indentation? कैसे हम पैराग्राफ को इसको चेंज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ पैराग्राफ इंडेंटेशंस? पैराग्राफ इंडेंटेशन is used to add or remove extra space from the left or right margin of the page. पेज में लेफ्ट और राइट मार्जिन में जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव करने का काम एक पैराग्राफ इंडेंटेशन के द्वारा। हाउ टू अप्लाई इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्ट द पैराग्राफ टू बी इंडेंटेड। क्लिक ऑन पेज लेआउट्स। पेज लेआउट को हम क्लिक करेंगे फ्रॉम द मेनू बार। मेनू बार से पेज लेआउट को क्लिक करेंगे एंड देन अंडर द इंडेंट सेक्शन, इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, लेफ्ट एंड राइट। जब आप ये पैराग्राफ इंडेंट को आप क्लिक करेंगे पेज लेआउट ऑप्शन में, तो उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं। एक छोटा सा ऑप्शन आपको बन के इस तरह से आएगा, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होगा जिसमें राइट एंड लेफ्ट, इसमें छोटा सा एरो आता है, वहां पे नंबरिंग होता है, ये एरो बनता है इसमें नंबरिंग करके और पैराग्राफ की साइज को एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। नेक्स्ट आता है एडिंग बॉर्डर एंड सेट। एडिंग बॉर्डर एंड सेट, हाउ टू ऐड द बॉर्डर एंड सेटिंग? बॉर्डर और सेटिंग को कैसे हम लोग ऐड करेंगे? फर्स्ट, बॉर्डर एंड सेटिंग क्या है? व्हाट इज द बॉर्डर एंड सेटिंग ऑफ द पेज? बॉर्डर एंड सेटिंग फीचर्स adds as outline border and background color to selected paragraph or text. जो आपका selected paragraph है, जो जैसे आप MS Word में इसमें ये जो वर्ड का आपका डॉक्यूमेंट एरिया है, मान लीजिए आपने ये डॉक्यूमेंट एरिया में ऐसे आपने पूरा टाइप, इसमें आप बॉर्डर और सेटिंग और बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू पुट ए बॉर्डर अराउंड। उस पार्ट को हम सेलेक्ट करेंगे जिस पार्ट को हम लोग बॉर्डर और सेटिंग्स देना चाहते हैं। माउस के द्वारा या शिफ्ट की के द्वारा उस पार्ट को हम लोग सेलेक्ट कर देंगे एंड आफ्टर सेलेक्टेड from the home tab in the paragraph group, click on border drop down arrow. Home tab को आप जब क्लिक करेंगे, after click the home tab option from the menu bar. मेनू बार से आप जो है home tab ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है border and shading options. Click the border and shading option. Border and shading option will appear on the screen and then click the OK. Then click the OK button or select the style or select the different style. उसमें डिफरेंट स्टाइल में बॉर्डर्स होते हैं, जैसे डॉटेड टाइप होता है, शैडो टाइप होता है और एक लाइन होता है
मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर, उस टाइप्स को हम सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर सेलेक्टेड चूज द बॉर्डर, किस टाइप का मतलब कहने का जैसा मैंने बताया कि चूज द बॉर्डर इन टाइप्स, बॉर्डर की टाइप को हम लोग चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर सेलेक्टेड देन क्लिक ऑन ओके। जैसा मैंने बताया आप जब उसको ओपन करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स का आपको ये टाइप मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स की टाइप बॉर्डर टाइप। इसमें जिस टाइप के बॉर्डर को आपको देना है, अप्लाई करना है, उस टाइप के बॉर्डर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एंड आफ्टर सेलेक्टेड देन क्लिक ऑन ओके बटन, क्लिक ऑन ओके बटन। योर सेलेक्टेड बॉर्डर applied on the selected border text to MS Word 2010, MS Word 2010 और 7 और 12 जो भी आप ओपन किए हैं उसमें जो है ये सेलेक्टेड बॉर्डर अप्लाइड हो जाएगा, जो आपने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट को, जिसके अराउंड में आपको अप्लाई करना। देन कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप के कलर को देना है, कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन कर देंगे। ओके एडिंग शेडिंग मींस बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड आपका ऐसा हो जैसे आपने ये टेक्स्ट लिखा, आपने बॉर्डर को अप्लाई कर दिया, मान लीजिए कि डॉटेड बॉर्डर को आपने डॉटेड ये टाइप, आप इसमें आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं और शेडिंग देना चाहते हैं, क्लिक ऑन शेडिंग टैब फ्रॉम द होम टैब, देन चूज द कलर टू बी यूज्ड एज टेक्स्ट बैकग्राउंड फ्रॉम फिल सेक्शंस। ये आप शेडिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर ऑप्शन एंड क्लिक द फिल सेक्शन। फिल सेक्शन को आप क्लिक करेंगे तो उसमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे। देन सेलेक्ट द कलर विद द हेल्प ऑफ माउस एंड क्लिक ऑन ओके। ये ओके बटन को आप क्लिक करेंगे, ये जो आपका बॉर्डर टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड उसका। नेक्स्ट है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर को कैसे अप्लाई करेंगे? पेज के बॉर्डर आप मान लीजिए A4 साइज का पेपर है, उसका बॉर्डर आप देना चाहते हैं, किस टाइप के बॉर्डर को आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसमें आप देखते हैं कि फोटो फ्रेमिंग होती है, उस फोटो फ्रेमिंग में डिफरेंट तरह के आप फ्रेमिंग करते हैं, बॉर्डर डिफरेंट कलर में देते हैं। उसी टाइप से हम इस कंप्यूटर के द्वारा पेज पर कैसे अप्लाई करेंगे बॉर्डर को, हाउ टू अप्लाई। Means page border is the boundary around a page in a document. पेज की बाउंड्री को कैसे हम उसको कर सकते हैं, सजाएं, अच्छा बनाएंगे उसको, कैसे अच्छा से करेंगे। How to edit the page border? First of all, click on Page Layout tab, then select the page border. In the page background group, the border and setting dialog box open and then select the style. उसकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका वेट कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ हम 1 by 1 उस डायलॉग बॉक्स से सेलेक्ट करें। आफ्टर सेलेक्ट क्लिक ऑन ओके। ये सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद उसके कलर को, उसके स्टाइल को, उसके विड्थ को, उसकी हाइट को, सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद हम लोग ओके बटन को ओके कर देंगे। तो पेपर क्या जिस टाइप में, जिस साइज में आपका पेपर है वो उस स्टाइल में चेंज हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया। हाउ टू रिमूव द बॉर्डर फ्रॉम पेपर। पेपर से बॉर्डर को हम रिमूव कैसे करेंगे, उसको खत्म कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव
बॉर्डर चूज नन ऑप्शन। नन ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन होता है नन, सबसे ऊपर आप देखेंगे तो उसमें नन ऑप्शन होता है। देन क्लिक द नन ऑप्शन फ्रॉम द बॉर्डर एंड सेटिंग डायलॉग्स बॉक्स। उस डायलॉग्स बॉक्स में नन ऑप्शन होता है, उस नन ऑप्शन को आप क्लिक कर लेंगे, योर सेलेक्टेड बॉर्डर्स colors will remove from paper, पेपर से वो रिमूव। नेक्स्ट आता है कॉलम फॉर्मेट। कॉलम कैसे फॉर्मेट करेंगे, कॉलम को कैसे अप्लाई करेंगे, आप लोग देखे होंगे पेज में हम किसी भी पैराग्राफ्स को, किसी भी वर्ड और टेक्स्ट को हम 4 टाइप्स में उसको लिखते हैं। 1 2 3 4 टाइप्स में, 4 कॉलम में हम लोग अप्लाई लिख सकते हैं उस वर्ड, उस टेक्स्ट जो आपने लिखा। ऐसे आप लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पैराग्राफ टू फॉर्मेटेड इन कॉलम। उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे जिसको कि हमें फॉर्मेट करना है। देन क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, क्लिक ऑन कॉलम ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप। कॉलम ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसमें डिफरेंट टाइप्स दिए हुए, सेट द नंबर ऑफ, कितने नंबर में देना है उसको, 1 में देना है, 2 में देना है, 3 में देना है, 4 में देना है, लेफ्ट देना है, राइट देना है, जिस तरीके से, जिस तरह से अप्लाई करना है उसको हम लोग। Then set the number of column by choosing an option like 1 2 3 left or right, but we want text in 1 column, उसको हम लोग 1 column में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप जाओ 1 column 2 column, ये आपने सेलेक्ट किया 1 column में, इसको 2 कॉलम में दिया, इसको 3 में दिया, 4 करेंगे तो ये 4 ऑप्शंस में हो जाएगा। ये आपका जो मैटर्स है, जो पैराग्राफ है, जो आपने लिखा है वही रहेगा, लेकिन मैटर्स को उसको डिफरेंट कॉलम में शो करेगा। If you want to remove the column, click on column and select one for numbers of, then copy applying format. Copying applying format means format painter is useful formatting feature in Microsoft Word 2010. Copying applying format ये क्या है? The copy applying format helps to copy the format applied on one part of document to the other. एक डॉक्यूमेंट्स को एक पार्ट से कॉपी करके दूसरे पार्ट में अप्लाई करना। This process is called copying format, copying applied format. How to apply it? कैसे आप अप्लाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द फॉर्मेटेड टेक्स्ट, उस फॉर्मेटेड टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर ऑप्शंस इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप्स ऑन द होम टैब्स, द माउस पॉइंटर विल टर्न टू ब्रश शेप्स. नाउ सेलेक्ट द अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, release the left mouse button and the unformatted text will appear with the copied format. वो जो words और text जो formatted text है जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसको जो है वो unformatted text के द्वारा वो दूसरे प्लेस पर उसी आपके स्क्रीन में आपको फॉर्मेट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपको लिख रहा है, यहाँ पर आपने एक वर्ड लिखा है, इसको अनफॉर्मेट टेक्स्ट में ये दूसरे उसी पेज पर दूसरे पेज पर अनफॉर्मेट। नेक्स्ट आता है टाइपिंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सुपर एंड सब
आप लोग ये पावर ऑप्शन देखा होगा कि 1 पावर 2, दिस इज द, ये आपको सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट आप मैथमेटिक्स में पढ़े सुपर स्क्रिप्ट। एंड जैसे H2 आप केमिस्ट्री के फॉर्म में जैसे H2 लिखो, H2O एंड O2, तो ये जो है ये H2 ये सब स्क्रिप्ट मीन्स हाउ टू अप्लाई सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। Select the text to change it the superscript or subscripts. The second part of this lesson is finished. Now I explain the next heading, third part.